देखिए, जीवन में ज्ञान की अतिशय उपयोगिता है, इसलिए कथा आयोजन को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। क्या ज्ञान यज्ञ है। कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन ने हथियार डाल दिया, कहा केशव, स्वजनों का रक्तपात करके राजसत्ता प्राप्त करना उचित होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम करोगे क्या? अर्जुन ने कहा, इससे तो अच्छा मैं सन्यासी हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अज्ञान की अवस्था में तुम संन्यस्त भी हो जाओगे तो तुम्हारा पतन होगा, और ज्ञान की अवस्था में तुम युद्ध भी करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आवश्यक नहीं कि हम संन्यस्त हैं कि युद्धरत हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हमने जीवन में कितना ज्ञानार्जन किया है। और हम भारतवासी इस मामले में दुनिया में सबसे समृद्ध हैं कि हमें सारस्वत संपदा हम भारतवासियों को विरासत में मिली है। हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला है। वेद शब्द का अर्थ ही होता है, व्याकरण में विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की राशि, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का संकलन, ज्ञान का संग्रह। लेकिन आज हम भारतवासी उस वेद को जानना समझना छोड़ दिए। आज हमने नीरस अश्लील चीजें सरस सलील के नाम पर पढ़ना शुरू कर दिया। आज हमने दुनिया की समस्त असत्य और झूठ कथाएं सत्य कथाओं के नाम पर पढ़ना शुरू कर दिया। आज हमने जीवन को बिगाड़ने वाली मनोहर कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हमने अपने इस वेद को समझना छोड़ दिया। एक वैदेशिक विद्वान ने, एक पाश्चात्य धरती के विचारक ने लिखा है कि वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। शायद आपने पढ़ा भी होगा, आजकल के पुस्तकों में ये सब बातें पढ़ाई जाती हैं कि वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। हम तो कहते हैं यदि तुमने यहां तक विचार किया तो जरा यह विचार और कर लो। तुम कहते हो कि वेद भारतीय गडेरियों का गीत था, तो मैं कहता हूं जिस देश का गडेरिया वेद की तरह ज्ञान का गीत गाता होगा, उस देश का विद्वान कौन सा गीत गाता होगा, तुम्हें विचार कर लेना चाहिए। यह वह भारतवर्ष है जहां भेड़ चराने वाला गडेरिया भी ज्ञान का गीत गाता है। ये तुम्हारे विचार से। लेकिन हम अल्पज्ञानी जीव इस वेद के महातात्पर्य को नहीं समझ पाए, तो वेद को समझाने के लिए हमारे भारत में दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को इतिहास कहा जाता है और दूसरे को पुराण कहा जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत। इतिहास और पुराण वेदों के समुपवृंहण के लिए हैं, वेदों को सरलतम ढंग से समझाकर हमारे हृदय में जीवन में उतारने के लिए है। इतिहास हमारे यहां दो हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत, और पुराण हमारे यहां 18 है। अब प्रश्न उठता है कि हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए कि हमें पुराण की कथा सुननी चाहिए। तो यहां पर हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि यदि दोनों की बात आ जाए तो उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि इतिहास पुराण दोनों रख दिया जाए, रामायण और भागवत दोनों रख दिया जाए, तो हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? इसके कई कारण है, मैं दो निवेदन करता हूं। इतिहास श्रेष्ठेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम उच्यते। एक उदाहरण आप यह देखें, महाभारत के सबसे बड़े पात्र कौन थे? उनका नाम है पितामह भीष्म। बड़ी लंबी उम्र है उनकी, जीवन में अतिशय धर्म है उनके, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सामने है। महाभारत के सबसे बड़े पात्र है पितामह भीष्म, और दूसरी ओर रामायण का एक छोटा सा पात्र है, नाम है जटायु। एक के जीवन में अतिशय धर्म की उत्कृष्टता है, दूसरे के जीवन में बड़ा धर्म दिखाई नहीं देता। एक मांस भक्षी पक्षी है, लेकिन दोनों के जीवन में एक समान घटना घटी। दोनों के आंखों के सामने की स्त्री की लाज लूटी जा रही थी।
पितामह भीष्म के आंखों के सामने उनके ही वंश की वधू, उनकी ही कुल वधू वह द्रौपदी रोती रही, विलखती रही, विसूरती रही, विलाप करती रही, करुण क्रंदन करती रही, चरणों पर मस्तक रखकर गिड़गिड़ाती रही, मेरे लाज की रक्षा कर। आपने कथा सुनी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। महाभारत के इस बड़े पात्र ने खड़े होकर एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया, लेकिन रामायण में भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी जनक नंदिनी जगदम्बा वह राम प्राण वल्लभा श्री जानकी की आंखों से अश्रु बिंदु निर्झरित हो रहे थे, रुदन कर रही थी। कोई रक्षक नहीं दिख रहा था। यह दुर्दांत दुष्ट रावण भगवती भास्वती जानकी जी का अपहरण करके ले जा रहा था। पुकार रही थी, रक्षा करो, रक्षा करो। हा जगबीर एक रघुराया, कही अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हीं रोषा। श्री जानकी जी के रुदन की ध्वनि गीधराज जटायु के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हुई। आवाज आई, बेटी मत रो, सीते पुत्र करस जनित त्रासा, करी हो जातु धान करन आशा। कथा आपने अनेकों बार सुनी है। उस गीधराज जटायु ने उस दुर्दांत दुष्ट रावण के रास्ते को रोक लिया। महर्षि वाल्मीकि ने यहां बड़े कीमती शब्द रखे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, जटायु जी ने कहा, रावण मैं जानता हूं तुमसे युद्ध में समर्थ नहीं हूं। वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरथा कवची शरीर। मैं बूढ़ा हूं, तुम युवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरत हूं, तुम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो, मैं बिना अस्त्र शस्त्र के हूं। तुम्हारे जीवन में अनेक युद्धों का अनुभव है, मैंने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन रावण, यह भारतवर्ष है, भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसके आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है। यह भारतवर्ष है महाराज, और इतिहास साक्षी है। भारत के एक पक्षी ने एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया, आत्मोत्सर्ग कर दिया, आत्माहुति दे दी, अपने प्राण दे दिए। लेकिन जब तक शरीर में प्राण रहा, जब तक पंखों में जान रहा, भारत का एक पक्षी भी एक स्त्री के लाज की रक्षा की लड़ाई लड़ता रहा। इतना ही नहीं, रावण आगे बढ़ा। 5 बंदर ऋषमुख पर्वत पर मूक होकर बैठे थे। श्री जानकी जी ने अपने आभूषण डाल दिए। पहले तो रक्षा की अपेक्षा करी, पांचों ताकते रह गए, चूड़ी कंगन डाल दिया। आभूषण डालने का मतलब, जो पुरुष एक स्त्री की लुटती लाज की रक्षा न कर सके, उसे तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए। पहला संकेत यह था। और दूसरा संकेत यह था, तुम सच में समाज में इतने निर्बल हो, दुर्बल हो, सताए गए हो, कायर हो, एक स्त्री की लुटती लाज की रक्षा नहीं कर सकते, तो मेरे आभूषणों को रखे रहना। एक दिन स्वयं आर्यपुत्र, एक दिन वह दशरथ नंदन, वह रघुकुल कमल दिवाकर रघुनंदन तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें इतना सबल बनाएंगे, तुम इस विश्व की महाशक्ति रावण से युद्ध लड़ने में समर्थ हो जाओगे। और भारत का इतिहास कहता है, भारत के पक्षी ने ही नहीं, भारत के पशुओं ने भी, भारत के बंदर, गोलांगोल, भालू, रीछों ने भी एक स्त्री के लाज की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। एक स्त्री की लाज के लिए जिस देश के पशु और पक्षी भी लड़ते हो, उस देश का इतिहास आज पता नहीं कहां खो गया है। आज दुनिया भर के युद्ध की त्रासदी की घटनाएं हमारे इतिहास के नाम पर पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जटायु चरित्र नहीं रखा गया, कोर्स में रामायण के प्रसंग नहीं रखे गए। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं, इतिहास पुराण दोनों की बात आए तो रामायण का श्रवण करना, इतिहास का श्रवण करना, और रामायण महाभारत दोनों की बात आए तो इतिहास श्रेष्ठेन कारागृहवास कर्तव्याभि बहुमुच्यते, उस रामायण की कथा सुनना, क्योंकि इसमें यह बात आचरण की बताई गई। और दूसरी बात
रामायण में जानकी जी के करुणा की कथा है। कारागृहवास कर्त्री जानकी जी के वैभव का वर्णन है। कारागृहवास कर्त्री का मतलब जानकी जी रावण के कारागार में जाकर आबद्ध हो गई, बंध गई। क्या रावण में इतनी क्षमता थी जो जानकी जी का अपहरण कर सकता था? इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। उस प्रसंग में इतना निवेदन कर दो, जानकी जी जानबूझ करके लंका में गए। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र का एक नियम है, जो शरण में आते हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं, जो शरण में नहीं आते वह राम कृपा से वंचित रह जाते हैं। भगवान ने घोषणा की है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्प्रतम मम। आओ मेरे शरण में एक बार कहो तवास्मीति, मैं आपका हूं, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जो शरण में आ न पाए उनका क्या होगा? जानकी जी कहते हैं उनका उद्धार मैं करवाऊंगी। और जानकी जी लंका में गई दुष्ट जीवों का उद्धार कराने के लिए। स्वयं को बंदनी बनाया। क्यों? का रावण जैसे दुष्ट जीवों को मुक्ति दिला सके, इसलिए जानकी जी ने स्वयं को बंधन में डाल दिया। ऐसी जानकी जी का चरित्र जिस रामायण में हो वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसलिए हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने बड़ा अनुसंधान किया है, जो शास्त्रीय परंपरा के आचार्य हैं। इसलिए हमें रामायण का श्रवण करना चाहिए।